सर ये मेरा मित्र पकिया है, कोई नौकरी होएगा तो प्लीज दो ना। अगर ये सुधर गया ना सर तो इसको देख के 10-15 लोग और बस्ती के सुधर जाएंगे। सैंपल मार्केटिंग? वाह सर, आज नया मार्केटिंग सीखा। तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश हूँ। भाग्या से बात करना चाहूंगा, बाहर वेट करो। सर मैं रुकता है, ये सटकेला है, किसी पर भी हाथ छोड़ता है। तुम टेंशन मत लो। ये पकिया, दोस्ती का इज्जत रखना। सर अपने बारे में अपने दोस्त का विचार एकदम सही है। वो टाई लगा के यहाँ बैठना अपने से नहीं होगा, भेजा फ्राई हो जाता है। सर आप अपने को रिजेक्ट कर दो। जो काम तुम काशी के लिए करते थे वही यहाँ पर करना है। वसूली की जगह डिलीवरी बॉय बनकर। पगार भी मिलेगी, चलेगा ना? फिर चलेगा। मुझे तो नहीं लगता वो वहाँ पर टिक पाएगा। काकी घाबरू न का, उसके काम की जिम्मेदारी मैं ही लेता है। जिस दिन तुमने लाइट ऑन करने को कहा, सबके दिलों में एक उम्मीद की किरण जाग गई। मेरे को भी यकीन नहीं हुआ, सबकी बत्ती जल गई। सबको बदलाव मांगता है। इसमें तुम्हारी मदद एक लड़की भी कर रही है और वो घर घर जाकर तुम्हारी बातें लोगों तक पहुंचा रही है। कौन थी मुलगी? वो नई लड़की है ना, मीनाक्षी। उसी ने हम सबको बताया कि तुम अच्छे इंसान हो, अच्छा काम कर रहे हो और हमें लाइट ऑन करने को भी कहा। हेलो हेलो लेंस कुमार। बोल भाई अरविंद। ये मीनाक्षी कैसे टक की लड़की है? अरे मेरी ताई जी की बेटी है, मैं भाई हूँ उसका। इधर ट्राइपॉड चेक कर। कोई फायदा नहीं था, फिर भी बस्ती में मेरी इतनी मदद की बोल के पूछ रहा हूँ। मीनाक्षी है ही ऐसी, लोगों की मदद किए बिना उसको रात को चैन की नींद नहीं आती। पर मीडिया वाले उसको गलत काय को समझे थे। देख, उसने औरतों के हक के लिए लड़ने के लिए उस डॉक्यूमेंट्री में काम करने का फैसला किया था। सोसाइटी वाले उन लड़कियों के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। उन्हीं की मदद करने के लिए उसने वो टीवी शो किया था और टीवी वालों ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में उसी की बलि चढ़ा दी। पहले मीडिया ने गलत समझ के उसको दुख पहुंचाया, बाद में मैंने दुख पहुंचाया। प्लीज बोलूंगा तो एक मदद करेगा? ये ले भाई, ये उन लड़कियों के नंबर हैं जिनकी वो मदद करना चाहती थी। ये लो, पहला नंबर डायल कर दिया। हेलो। हेलो, उस दिन आप वो रियलिटी शो में आई थी ना? हाँ। उसमें से हमने आपके हस्बैंड का नंबर निकाल लिया है। मैंने शो के लिए झूठ बोला था, मेरी अभी शादी ही नहीं हुई है सर। ये क्या बात कर रही हैं आप? वो शो मैं और नंदनी ने पैसे के लिए किया था। बगितला, उसमें से 2 तो फ्रॉड है। हेलो। नमस्कार, बैंकॉक में फ्री मसाज के लिए आप और आपके हस्बैंड सिलेक्ट हुआ है। मैसेज मिल गया ना? क्या? मेरा तो कब का तलाक हो चुका है और अब मैं अकेली रहती हूँ। बैंकॉक जाके क्या करूँगी? हट, फोन रख। मैडम फोन मत रखना, पति को छोड़ो, मेरे साथ चलो, मैं चलूंगा। सही है ना? घर के झगड़े के बारे में अनजान आदमी को फोन पे बता दिया तो हम दोनों उसके घर चले। क्या रे? वो एलकेजी से लेके बीकॉम तक सब बता देगी ना। मेरा पति जानवर था। वो सीधी सादी लड़कियों के गंदे तरीके से वीडियो बनाता था, फोटो एडिट करता था। मेरा पति ही उस चैनल में डायरेक्टर था, उसी ने प्रोग्राम शूट किया था। लेकिन बाद में उसने मीनाक्षी की बातों को आगे पीछे करके उसने कुछ और ही मतलब बना दिया और मीनाक्षी को टीवी पर विलन बनाया। ओरिजिनल रिकॉर्डिंग मिल सकती है? हाँ, मेरा पति एक कॉपी घर पे रखता था। हमारे यहाँ स्त्री प्रधान समाज हुआ करता था, जिसका जिक्र किताबों में भी है। घर और समाज के फैसले औरतें खुद लिया करती थी, यहाँ तक कि हर रात अपने लिए नया साथी भी चुन सकती थी। क्या आप लोग चाहते हैं कि फिर से वही दौर आए? माना कि हमें कुछ भी करने की आजादी है, लेकिन हम गलत फायदा नहीं उठाते। हम अपनी आजादी की अहमियत जानते हैं और उसकी सीमाएं भी समझते हैं। जिससे हमारी और हमारे समाज की बदनामी हो, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम उनकी इज्जत करते हैं जो नारी शक्ति के लिए संघर्ष करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। ये है ओरिजिनल मीनाक्षी। ये सच्चाई सामने आनी चाहिए। हाँ बोलो। फेसबुक देखा क्या? नहीं तो क्यों? तो जाके देखना जरा। औरतों का गलत फायदा उठाना और उनका इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ा गुनाह है। ये मत भूलो कि हमारे देश को आजाद कराने में औरतों ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। पहले बात खत्म होने दो। चैनल ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए मीनाक्षी के ओरिजिनल वीडियो को एडिट किया था। मीनाक्षी ने समाज को कुछ और मैसेज दिया था, लेकिन चैनल ने उनकी बात। लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा, इन्होंने ऐसा किया है। मैं जो कहती हूँ मुझे याद रहता है। मेरे पति की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ मीनाक्षी। सॉरी मीनाक्षी दीदी, आपकी हॉस्टल के नीचे आके बवाल किया हमने, इसलिए आपसे माफी मांगते हैं। आप में सच बोलने की हिम्मत है। हेड्स ऑफ यू। देखा क्या? ये सब कैसे हुआ? ये सब अरविंद ने किया है। बोला कि सच सामने आना चाहिए और फिर अच्छी बात है ना। हेलो हेलो, मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद करने लगा है। आंटी, आपसे कुछ कहना है? नहीं, कुछ नहीं। हाँ, पहले किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, उसके बाद किसी अच्छे से मॉल में चले जाएंगे। रेस्टोरेंट में काय को, मॉल में ही खाना मिलता है ना। मेरे अलावा और भी कोई क्लोज फ्रेंड है क्या? बिल्कुल नहीं।
ना तुमसे पहले कोई था ना तुम्हारे बाद कोई होगा। अरविंद भाऊ कायरा बाड़ा, ऐसा धंधा क्या है? पानी कैसा चल रहा है? पैदल जाने का, टैक्सी में आने का। तो अब तक घर क्यों नहीं गया? सिर्फ एक गजरा बाकी है। तो अपनी बाइकों के लिए ले लेना। ये बाइक को नहीं रे, अच्छा तो गर्लफ्रेंड होगी तो गर्लफ्रेंड के लिए ले लेना। अरे गर्लफ्रेंड भी नहीं है। अच्छा तो खाओ खुजाओ ये पत्ती कायरा, खुजाओ। अभी उसमें टाइम है। आई शपथ, मैंने नहीं सिखाया उसको ये सब, जरूर यूट्यूब से सीखा होगा। चलते। तेरे बाबा की दवाई का 5,000, सोयाबीन, तरकारी और राई के तेल के डब्बे का 7,000, स्त्री और लॉन्ड्री का कपड़ा हे, आई। 2,500। समझ का पैसा कम पड़ रहा है। ये ले, जो भी खरीदने का रहेगा इसको घसीट देना। हाँ? लगता है मनी अरे प्लांट पर किस लगाना पे पड़ेगा। घसीटू? क्या रे, पपैया की तरह मुंह क्यों सूजा है? यार आज माँ पे बरस पड़ा मैं। काय को? 30 दिन की पगार 15 दिन में खत्म हो जाती है। बाबा की चिल्लर भर कमाई में कभी पैसा कम नहीं पड़ा। मैं 3 गुना कमाता हूँ फिर भी कम पड़ता है। पैसे की कीमत गिर गई है या खर्चा बढ़ गया है पता नहीं, पर पैसा बचता नहीं है। ऊपर से अफसर लोग बोलते हैं घर को रजिस्टर होने में 6 महीना लगेगा। क्या 6 महीना? ए, तू तब तक काशी से अपनी बचा के रख, अच्छा रहेगा। तू भी अपनी बचा के रख। सुना है तेरी भी कुंडली निकालने में लगा हुआ है वो। तूने रफीक साहब का गाना सुना है? आ देखें जरा किसमें कितना है दम। अरे जो होगा देख लेंगे यार। अच्छा हाँ मैडम, ठीक है मैडम। सर मैं आई कम इन? आओ अरविंद। हाँ बोलो। सर सेल्स टारगेट हासिल करने की दौड़ में तेल निकल गया। हौसले की टंकी फुल करने के वास्ते तुम्हारे पास आया मैं भी अपनी खुद की टंकी फुल कर रहा हूँ। आपको भी लगता है क्या? ये फूड इंडस्ट्रीज की लीडिंग कंपनियां हैं। सिर्फ आइसक्रीम को मार्केटिंग करने के लिए सारे रूल्स बदल डाले हैं। फ्री में फ्रीजर बांट रहे हैं। छोटे से छोटे मार्केटिंग वेंडर को भी अपने जाल में फंसा लिया है। स्टार मसाला मिक्स औरतों को नजर में रखते हुए इंस्टेंट मसाला मिक्स मार्केट में ले आया। सो दे आर द विनर्स। हर दिन एक नई चुनौती सामने खड़ी होगी और हमें उसी रफ्तार से उसका एक तोड़ लाना होगा। दैट इज मार्केटिंग। हाँ बोल पाकिया। अरविंद, काशी मेरे को मारने के लिए पीछा कर रहा है। तू है किधर? अपने गोडाउन में, तू जल्दी आ। देख मरते वक्त चिल्लाना नहीं। हाँ पाकिया, भाई ये क्या किया? भाई काय को मारा? अरे क्या? ए, पाकिया! ए पकिया, ए पकिया, ए पकिया उठ, ए पकिया तेरे को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगा तेरे को भाई। ए पकिया, 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 कहाँ रे? अपने मस्ती वाले को मार रहा है। काशी, काहे रे? तेरी गुलामी छोड़ दी इसलिए पाकिया को मार डालो? खून खराबे की कमाई से पेट भरने वाले आज तेरी आंतड़ियां जमीन पे पड़ी होंगी। देख, जैसे ही वो शटर तोड़ के एंट्री मारेंगे तू दुनिया से एग्जिट कर देगा। तड़प तड़प के मार। हम गरीबों की हाय खाली नहीं जाती। मेहनत करने वालों के बाद गले काटे तूने। देख 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 कैसा केचुए की तरह रेंग रहा है। घिन आती है तुझसे। मरता क्यों नहीं है? मर और जाके नर्क में सड़ यार। पाकिया को मैंने अकेले नहीं मारा, तू भी उसमें हिस्सेदार है। काहे रे? क्या बकवास कर रहा है? पाकिया को मारने की सुपारी तेरे बॉस ने दी थी। हम दोनों एक नाव की सवारी हैं। दोनों एक ही आदमी के लिए काम कर रहे हैं गधे। सांप सूंघ गया क्या? अंदाजा भी है कि तू पब्लिक को क्या बेच रहा है। जिंदगी के बदले मौत, एक ऐसा जहर जो धीरे धीरे उन लोगों को खत्म कर देगा। देख अरविंद, मैं मौत का व्यापारी हूँ। पैसे लेके लोगों को मारता हूँ, लेकिन तू तो उन्हें जिंदगी देने का वादा करके बीमारी देकर मारता है। तेरा कुछ नहीं होता। तेरी कंपनी के जहर बेचने की वजह से कस्तूरी नाम की औरत ने अदालत में मुकदमा दायर किया। पकिया ने उसकी मदद की, वो लपेटे में आ गया। इसका फोन निकालो। जयराम, तुम
बर्बाद कर दूंगी। इसलिए पकिया को मारने का कॉन्ट्रैक्ट तेरी कंपनी ने मुझे दिया। कासे मैंने एक को टपकाया तो मैं कहलाया खूनी दरिंदा, और तू हजारों को मार रहा है तो तू वफादार मजदूर। थू, हम दोनों के हाथ खून से रंगे हैं। बस एक ही फर्क है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट और तुझे टारगेट मिलता है। अबे मेरे से भी बड़ा खूनी तू है। तूने लोगों के भरोसे का खून किया है। अगर मैं हराम की कमाई खाता हूँ तो तेरे घर में कौन सा हलाल का चूल्हा जलता है? अब हमारे मालिक का फोन आ गया रे। कहां से क्या हुआ? पकिया को खत्म किया? कर दिया। गुड। 100 साल जिएगा, मरेंगे तो हम नरक में जाएंगे। अरे जा बेवकूफ तो जा, आज अप्रैल फूल है, बेवकूफों का दिन। इस साल का सबसे बड़ा बेवकूफ तो है। पूरी दुनिया ही गलत चल रही है, किस किस को सुधारेगा? जा उल्लू के बट्टे जा। कितना भाग्य भाई। दादा, अमर उधर जाने से पहले उसने पकिया को खत्म कर दिया। एक नंबर का गधा है तू। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी सैफ्रॉन अपने सारे प्रोडक्ट्स में जानलेवा केमिकल्स की मिलावट करती है। ये सब मगजमारी से तू दूर रहे, हम सब संभालेंगे, समझ गया? तुमने इस वक्त मुझे फोन किया? मेरे को अभी तुमसे मिलने का। ठीक है, मैं तुम्हारे घर आती हूँ।